राहुल आज है ना, अगर वो मोदी से ज्यादा फर्राटेदार झूठ बोल सकता है तो राहुल अगला प्रधानमंत्री है। स्पेशल जूता रखा हुआ रहता है मोदी जी का घर के अंदर, नींद खुलते ही उसको चाटता है और आता है यहाँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन बेवकूफों से कि मुझे बताओगे कि जब मोदी जी जाएंगे ये कर्जे को भर के जाएंगे? इन्हें अकल नहीं है मैडम। हरियाणा के अंदर उनका प्राइवेट पार्ट्स के अंदर हाथ डाल दिया, आंतरी खींच लिया, उनका प्राइवेट पार्ट्स के अंदर क्या करा, तेजाब डाल दिया, मुंह पे तेजाब डाल दिया, हड्डी तोड़ दिया गर्दन के, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया। वो कौन थे? कौन थे? उसमें कार्रवाई होना चाहिए। अरे मैंने तो खुलेआम गाली भाई। ये लोग क्या करता है, गुमराह फैलाता है। जो सीलमपुर को जो एक बलात्कार हुआ एक बेटी के साथ, बच्ची के साथ, मैंने ऑन कैमरे में उसको बोला ऐसा सुअर को काट देना चाहिए पूरी चौराहे में लाके। हमने तो समर्थन नहीं करा। एक हिंदू बेटी को छत में से गिरा दिया एक मुसलमान लड़का, मैंने तो खुलेआम सुअर बोला उसको, मैंने समर्थन नहीं करा। मैंने ममता बनर्जी ने बेटी के बारे में टिप्पणी करा, मैंने उनको भी नहीं छोड़ा। राहुल गांधी गलत बोला धर्म के अंदर, उनको भी नहीं छोड़ा मैंने। अरे मैं तो किसी पार्टी के तरफ से नहीं बोलता हूँ। इन लोग अभी क्या बोला, जो मैं चमचा हूँ कांग्रेस का। मैंने जब बोला हूँ कांग्रेस मुर्दाबाद, तू बोल बीजेपी मुर्दाबाद, तो एक लफ्ज बोला है। तो चमचा कौन है आप बताओ? तो इन लोग जो है ना, इन लोग चमचा है। स्पेशल जूता रखा हुआ रहता है मोदी जी का घर के अंदर, नींद खुलते ही उसको चाटता है और आता है यहाँ। मैं तो देश की बात करता हूँ, मैं जनता की बात करता हूँ। देखिए मैडम, कितना अच्छा बात चल रहा था, मगर इनको पता है ये सच बोल रहा है। ये आपका चैनल अच्छा है, इनको पता है ये तोड़ मोड़ के नहीं दिखाओगे। इनका बात को खराब करो, बोलने ना दो उसको, ठीक है। इस देश के अंदर, ठीक है, हिंदू मुसलमान का बड़ा मुद्दा नहीं है मैडम। मैंने दोबारा कह रहा हूँ, शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। क्यों नहीं बोलता है? अभी बिहार जब भी चुनाव आ जाएगा देश के अंदर कुछ ना कुछ बखारा खड़ा करेगा। अगर आप विकास करते बिहार के अंदर, आपको 10,000 रुपए बांटने का नौबत नहीं आता। जब केजरीवाल बांट रहे थे, आप कह रहे फ्री का रेबरी बांट रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? अरे मैडम, ये जनता का पैसा, हमें भुगतान भरना पड़ेगा। ये 10,000 रुपए जो दे रहा है, इनका अपने खाते में से थोड़ी दिया, जनता का पैसा है। लोग कहता गरीब टैक्स नहीं देता, जो कहता ना गरीब टैक्स, सबसे बड़ा नालायक है वो बिल्कुल अनपढ़ गवार होगा। जिसका घर नहीं है वो भी टैक्स देता सरकार को। एक साबुन खरीदता है तो टैक्स दे दिया, एक तेल का शीशी खरीदा तो टैक्स दे दिया, एक कोलगेट खरीदा तो टैक्स दे दिया, एक साबुन खरीदा तो टैक्स दे दिया, एक रोटी खरीदना तो टैक्स दे दिया। एक टैक्स होता है अमीरों का, एक टैक्स होता है गरीबों का। तो हमारा टैक्स का पैसा हमें दे रहा है, कोई सरकार अपने बाप का जेब से नहीं दे रहा। मोदी जी कोई कमाई करके नहीं लाया, ये जनता का टैक्स का पैसा है। आपने बाहर जा जाके बार बार खत्म करके आते हो। कितना दफा मोदी जी बाहर गया, अमेरिका के लिए नारा नहीं लगाया था मोदी जी ने, आपकी बात ट्रम्प की सरकार। हमारा भारत के अंदर उनके फोटो का हवन भी तो हुआ था ना हमारे भारत के अंदर। फिर 50% टैरिफ कैसा लगा दिया हमारे भारत को? 80 लाख रुपए टैक्स क्यों लगा दिया? जो हुआ जनता जो रहेगा उनके लिए। हाँ, सीज फायर में कौन दखल देने आया था? हमारा मोदी जी एक बार भी बोला सीज फायर मैंने करवाया हूँ? अमेरिका वाले ने 25 दफा बोला मैंने सीज फायर करवाया। हाँ? अरे अमेरिका जैसा दोस्त अगर मिल जाए ना तो दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आपने चाइना को कोसते थे, चाइना को कोसते कोसते कम से कम 6 साल चाइना को कोसा, फिर चाइना का गोद में जाके बैठ गया। फिर आपने अफगानिस्तान को बोला, मोदी जी ने बोला नहीं बोला था, जब बैठ तालिबान गुड तालिबान बोला नहीं बोला। फिर आपने गला कैसे मिला? वही आतंकवादी को गला मिला। और आदित्यनाथ ने भी बोला था ये आतंकवादी देश है, ये आतंकवादी है, बोला नहीं बोला था? फिर आपने लाल कार्पेट क्यों बिछाया? क्यों इतना सम्मान दिया? जब आपको फट जाते हैं ना फिर याद आ जाता है मुसलमान। देखो भाई, ऐसा होता है मुल्ला जी। अरे रुको ना, ऐसा होता है मैडम, नेता वही बहुत परफेक्ट है तो झूठ पे झूठ बोले, वो नेता सबसे परफेक्ट है। क्योंकि आज के टाइम में मोदी जी जैसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। 1000 रुपए क्यों? उसकी वजह है राहुल जो बोलता है। मैं देखो किसी पार्टी का समर्थक नहीं करता, सही बात को बोलता हूँ, झूठ बात से मुझे सख्त नफरत है। राहुल आज है ना, अगर वो मोदी से ज्यादा फर्राटेदार झूठ बोल सकता है तो राहुल अगला प्रधानमंत्री है। पर मोदी जी है ना, कभी कुछ कहते हैं। अभी एक मैं बिहार में जाता हूँ, बिहार में इतनी गंदी जबान हो गई है इन नेताओं की, इन्हें शर्म आनी चाहिए। वो हमारे योगी बाबा
क्या बोलते हैं, लल्लू चप्पू पप्पू आ गए तीनों बंदर बंदर आ गए। बंदर तीन गांधी बंदर। जी के। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तुम सबसे यूपी के सबसे बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री हो, तुम्हारी भाषा कहती है डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा, उसे ये कर दूंगा। अरे कम से कम कुछ तो अकल की बात हो। और हमारे देश के जो युवा हैं, इन्हें ऐसी बातों में और झूठों में ही इन्हें मजा आता है। आज देश के वो हालात बन गए मैडम कि जब भी हम लोग कमजोर हुए, आपस में लड़े, कोई ना कोई बाहर का आया। हम कमजोर थे, मुगल आए, हम पे शासन किया। मुगल थोड़े कमजोर पड़े तो अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने 200-300 साल शासन किया। उसके बाद आज हमारी फिर वही हालत है, वही हालत है कि हम उनकी गुलामी से छूट गए, पर इन नेताओं की गुलामी से नहीं बचे हैं। अगर इस देश को बचाना है तो सच्चा बनना होगा। उस टाइम पे भगत सिंह और चंद्रशेखर थे जो तुम्हें आजाद करा दिया। आज भगत सिंह चंद्रशेखर नहीं है, आज बेवकूफों की फौज लगी हुई है और बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे ऐसे आदमी यहाँ के हैं मैडम, मैं जरा विषय से भटक रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग बाग आते हैं, कहते हैं कि भाई किसी ने क्वेश्चन किया था, उसमें बहुत ज्ञानी है वो, मैं नाम लेने नहीं चाहता, बहुत ज्ञानी है, बहुत हिंदू मुसलमान पे इतनी लंबी लंबी बहकता है कि सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है। किसी ने उससे पूछा था, भाई जो नीरव मोदी माहौल चौकी पैसा लेके भाग गए उसे कौन भरेगा? बोला राहुल गांधी ने दिया था, कांग्रेस सरकार ने दी। चलो मान ली तुम्हारी बात, भागा तुम्हारे राज्य में, कांग्रेस ने दिया, भागा बीजेपी में, ठीक है, और भाग्य वो बीजेपी के में। अगर तुम कांग्रेस को लाओ तो हम मांगते हैं कि भाई दो पैसा। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ बेवकूफों से कि राहुल गांधी, कांग्रेस ने इतना हम पे कर्जा नहीं किया था, 56 लाख करोड़ था जब कांग्रेस हमारे क्या नाम है ये मनमोहन सिंह जी हटे थे, 56 लाख करोड़ था। आज 249 करोड़ कर्जा हो गया, तिगुना बढ़ गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन बेवकूफों से कि मुझे बताओगे कि जब मोदी जी जाएंगे ये कर्जों को भर के जाएंगे? इन्हें अकल नहीं है मैडम, ये बिल्कुल भर गए। अरे मोदी जी खुद तो भर दें, मोदी जी तो तुम्हारे पैसे पे, जनता के टैक्स के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, अपने लिए 8,000 करोड़ का जहाज खरीद रहे हैं, सूट पहन रहे हैं। एक मिनट मैडम, अगर देश की जनता, जब हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी एक सादा कपड़ों में रह सकते थे और उन्होंने राष्ट्रपिता कहा, और तुम लोगों ने नहीं कहा। जो इस देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। देख लेना मैडम, मैंने नहीं कहा या पब्लिक ने नहीं कहा, उन्होंने चलाई ये बता राष्ट्रपिता की। जब एक राष्ट्रपिता हो गए, एक धोती में जिंदगी गुजार सकता, क्या गांधी जी पैसा नहीं था? बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, बाहर से पढ़ के आए, चाहते तो अच्छी नौकरी कर सकते थे, सूट बूट पहन सकते थे। उनका ध्येय ये था कि हिंदुस्तान की जनता फटे कपड़ों में घूम रही है और हम एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी है ना, एक मिनट चाचा, एक बात इनका पूरा कर, छोटी सी बात है ये। बड़ी मैंने जो बोला है, जो देश को नंगा कर रहा, बिल्कुल सही बताया। हमारा जो गांधी जी थे, एक कपड़े में पूरा देश को ढक दिया, नंगा बदन होने का बाद भी देश को ढक के रख लिया, रखा नहीं है। और हमारा देश का एक मंत्री ऐसा भी गुजरा है, 10 लाख 12 लाख का सूट पहन के देश को नंगा कर दिया, नंगी हो रही। वही वाली बात है मैडम जी। मैं आपको बता दूं, जब से हमारे मोदी सरकार जी आए, कम से कम नहीं भी तो 50 कंट्री घूम लिया होगा, है ना? 50 कंट्री तो घूम लिया होगा, ज्यादा कर दिए होंगे, वो तो उतना नॉलेज नहीं है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, 50 में से अगर एक देश का कानून अगर इस देश में चला देना, तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे रेप हो रहा है ना, रेप और मर्डर खुलेआम पार्कों में हर जगह, वो बंद हो जाएगा। अगर जिसने भी रेप किया है उसे सीधा गोली मारो। सऊदी का कानून अगर यहाँ चला दिया है ना, एक मिनट मैडम, बहन बेटी ना कांग्रेस, एक बात बदलने ये चीज नहीं थी ना, बदला सरकार किस लिए बदला है? रेप होता था, मर्डर होता था, हर चीज होता था, इसीलिए आप जो हो रहा है बंद करो। अब आपको ओपन दिखाई दे रहा तो पता चल रहा है, क्योंकि मैं कसम से कह रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ, मैं 1 साल में पूरा हिंदुस्तान को सुधार दूंगा। सारा जितने भी रेप हो रहे हैं, एक मिनट चाचा, जितने भी रेप हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, सब मैं 1 साल में सुधार दूंगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। और आप इस बात का गारंटी लेना, 1 साल के अंदर अंदर में जो आप कह रहे हो ना, यहाँ मर्डर हो गया, वहाँ
खुलेआम जिसने मर्डर किया उसे सीधा शूट एंड करूंगा टांग के लाल किला के सामने ही। और बताओ ऐसा इस राज्य में नहीं हो सकता है। होगा क्यों नहीं होगा, करवाओ ना मतलब फिर। मुंह से बोलने से और करने से बहुत कुछ फर्क है भाई। सऊदी में क्यों हो रहा है, दुबई में क्यों हो रहा है, सऊदी में क्यों हो रहा कतर में क्यों हो रहा है, सऊदी में क्यों नहीं होगा? हैं? सऊदी में कितनी करवाओ जनसंख्या ना, है? हैं? सऊदी में कितनी जनसंख्या है? सऊदी में कितनी जनसंख्या है? भी हो, कम तो होंगे ना जनसंख्या, जब बोल रहे पढ़ रहे कैसे कम हो जाएगी जनसंख्या? आप एक बात बताओ। जब 10 बच्चे पैदा कर तो कैसे हो जाएगी भाई? अभी रुको एक मत, मिनट, चलो एक मत। मिनट, एक मिनट। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे अमर साहब, हमारी आप बहन जाओ। बेटियों के एक मिनट, Point की हमारी बात है, आप बताओ। बात की बात- हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होता है, हाँ तो वो दुख होता की है, बात वो है, रुकना चाहिए। दुख की बात है, रुकना दुख की बात चाहिए। है। हमारी सरकार कहती है हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, आम फौरन आदमी तो एक आम मिनट आदमी, यार, डॉक्टर एक साहब मिनट भी अपना लगे पड़े हैं। फौरन फैसला होगा। आज मैं कहता हूँ आपसे क्या बात कर और रहे हो? ऑन कैमरा कह रहा हूँ,